longitudinal in nature. साउंड वेव इज लॉन्जिट्यूडिनल इन नेचर. लॉन्जिट्यूडिनल मतलब वो कंप्रेशन रेयरफेक्शन के फॉर्म में आगे बढ़ता है. यस, जैसे जब मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको जब बोल रहा हूँ तो एयर मॉलिक्यूल जो कि पहले नॉर्मल प्रेशर पे थे, नॉर्मल मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे थे, अचानक उनके अंदर क्या आया, एक कॉम्प्रेशन आया. ठीक है, जहां कॉम्प्रेशन आया उसके आगे के पार्ट में ऑटोमेटिक क्या आ जाता है, रेयरफेक्शन. फिर उसके अगले पार्ट पे कॉम्प्रेशन, ऐसे करके करके वो ट्रेवल ट्रेवल करते चलते हैं. राइट, हमने एक फिगर में भी देखा था, हम पिस्टन से गैस को दबाते हैं तो प्रेशर आगे बढ़ता है. आ रही बात समझ में? तो इसलिए आज हमारा जो टॉपिक है उस वेव को ही हम नाम दे देंगे प्रेशर वेव. क्या नाम दे देंगे भाई? प्रेशर वेव. हेडिंग लगाएगी प्रेशर वेव एंड प्रेशर एम्पलीट्यूड. प्रेशर वेव और उसका एम्पलीट्यूड. प्रेशर वेव एंड प्रेशर एम्पलीट्यूड. अब तक जो हमने वेव पढ़ा वो डिस्प्लेसमेंट की वेव पढ़ा. राइट, आज जो हम वेव पढ़ रहे हैं वो प्रेशर की वेव है. प्रेशर वेव, किसी को डेंसिटी वेव भी बोलेगे, क्यों बोलेगे वो भी मैं आपको बताऊंगा. प्रेशर वेव भाई यहाँ का लिखा हुआ सभी को दिख रहा है, देखो. प्रेशर वेव एंड प्रेशर एम्पलीट्यूड. इज इट विजिबल टू यू? हाँ भाई, फटाफट रिप्लाई करो. ओके भाई, ओम, थैंक यू. चलो, बहुत अच्छा. प्रेशर वेव एंड प्रेशर एम्पलीट्यूड. ठीक है, सो फिर से एक बार इसको रियलाइज करते हैं. बाकी तो मैं फॉर्मूला 2 मिनट में लिखा के देखूंगा, जो तुम भूल भी जाओगे बाद में, मुझे पता है, भरोसा है तुम पे, तो ध्यान दो इधर. व्हेन आई एम स्पीकिंग, जब मैं आपको बोल रहा हूं तो एयर मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट करने लग रहे हैं. मतलब जब मैं ऐसे बोलता हूँ आगे, सो वहां का पार्टिकल क्या हुआ, कॉम्प्रेस हुआ. कॉम्प्रेस कैसे पता चला कॉम्प्रेस हुआ? तो वहां का प्रेशर बढ़ गया है. क्या वहां पहले प्रेशर 0 था? बिल्कुल नहीं. पहले वहां 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, 10⁵ पास्कल. बट अचानक वहां के पार्टिकल को पता चला कि हम पर अटैक होने वाला है, तो वो कॉम्प्रेस हो गए. ठीक है, उन्होंने खुद को कॉम्पैक्ट कर लिया, उनकी डेंसिटी बढ़ गई, उनकी प्रेशर बढ़ गई है. 2 शब्द फेंका है मैंने आपको. उनकी डेंसिटी बढ़ गई, उनका प्रेशर बढ़ गया है. और वो प्रेशर आगे ट्रेवल होते होते 330 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आपके थ्रू, आपके पास जा रहा है. वो समझ रहा है, इसीलिए तुम्हें सुनाई दे रहा है. अगर हमारे बीच में वैक्यूम होता तो हम सुनाई नहीं देता था आपको. अरे बात समझ में? पार्टिकल होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, तभी साउंड ट्रेवल करता है. दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव. हमने देखा था जब उसका हमने डिवाइडेशन किया था. क्लियर? क्लियर, बहुत अच्छा. और यही वेव जब आगे बढ़ती है तो हमने इसका डिस्प्लेसमेंट देखा था. y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. बोल हाँ या ना, बोलो हाँ या ना. राइट, फिलहाल इसका फेज मैंने 0 लिखा है, फेज डिफरेंस 0 लिखा. फेज तो पूरी टर्म होती है, फेज डिफरेंस 0 लिखा है. अभी ध्यान ध्यान से देखो इसको. इधर देखो, ये वेव को अगर मैं इधर प्लॉट करता हूं तो इसको एक्चुअल में प्लॉट करना बहुत मुश्किल है. क्या बोल रहे हो सर? रोज तो प्लॉट कर रहे हैं, ध्यान से देखो. y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. साउंड वेव लॉन्जिट्यूडिनल नेचर का है बच्चों. लॉन्जिट्यूडिनल मतलब आपको पता है ना, रेयर सेक्शन कॉम्प्रेशन, रेयर सेक्शन कॉम्प्रेशन. हमने एक बात लिखी थी, ऐसे ऐसे आगे पीछे जाके वेव आगे बढ़ती है. राइट, ऐसे. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि पार्टिकल का जो मोशन है वो ऐसे ऐसे हो रहा है. देखो देखो, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. बोलो हाँ या ना. ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हो, मतलब पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स. क्या इतनी बात सबको समझ आई? यस, एसएचएम.
करेक्ट करेक्ट, प्राची ने करेक्ट बोला है, ये एसएचएम है, अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग एक्स डायरेक्शन। मुझे एक बात बताओ, ये देखो मेरा हाथ देखो, ये पार्टिकल है और मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, अलोंग द वेव, अलोंग द पार्टिकल। जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में क्या जा रहा है, पार्टिकल जा रहा है सर। तो ये हमारे वेव की डायरेक्शन है, दिखाई दे रही है, ये हमारे वेव की डायरेक्शन है। अरे यार इसी को तो लॉन्जिट्यूडिनल नाम दिया था तुमने, लॉन्जिट्यूडिनल। अगर इसको ट्रांसवर्स नाम दिया होता तो तुम्हें पता है पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा होता, सिखाया मैंने आपको ये ऊपर नीचे, ये वाली वेव, और वेव इधर ही जा रही होती, 90 डिग्री बनता है, ये मैंने सिखाया है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, इसीलिए इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं, इसीलिए इसको लॉन्जिट्यूडिनल बोलते हैं। यहाँ किसी को डाउट है कि भाई इतने पार्ट में ये पता है ना भाई सभी को, नो डाउट श्रुति, ओके, ये सभी को पता है, मैं फिलहाल इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अब देखो मेरा बोलने का आपको, मेरा बोलने का एम क्या है, वेव भी जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, पार्टिकल भी जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, वेव भी जा रहा है एक्स डायरेक्शन में और पार्टिकल भी जा रहा है कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। मुझे बताओ वेव भी एक्स डायरेक्शन में, पार्टिकल भी एक्स डायरेक्शन में, मतलब ये वाली वैल्यू ये किसके लिए हुआ करती थी, बताया था मैंने आपको, ये वेव के लिए हुआ करती थी, और ये डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ करता था, ये वाला डिस्प्लेसमेंट ये पार्टिकल का हुआ करता था। दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक्स है। तो मेरा इक्वेशन एक्चुअली में क्या बनेगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या ये मैथमेटिकली करेक्ट इक्वेशन है, नहीं। तुम एक्स पे ही मैनिपुलेशन करके एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो, बात समझ आ रही, तुम एक्स पे ही मैनिपुलेशन करके एक्स निकाल रहे हो, ये गलत बात है। या तो इसको एक्स मत लिखो, कोई दूसरा एक्स नाम दे दो, एक्स डैश नाम दे दो, या कैपिटल एक्स नाम दे दो, तो चल जाएगा। समझ रही बात को, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, जितना पार्टिकल आगे बढ़ता है क्या जरूरी है वेव भी उतना आगे बढ़ेगा, नहीं। कोई पार्टिकल धीरे धीरे आगे बढ़ता है मीन पोजीशन से, हौले हौले, ये देखो ट्रांसफर से जल्दी समझ में आता है। देखो ये मीन पोजीशन, ये वाला पी नाम का जो पार्टिकल है वो बहुत ही छोटा सा ऊपर बढ़ा है, आगे बढ़ा है, ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम आगे बढ़ा है। इतनी बात करेक्ट है कि पार्टिकल आगे बढ़ेंगे ऊपर नीचे होगे तो वेव आगे बढ़ेगी, लेकिन जरूरी है क्या कि पर्टिकुलर पार्टिकल जितना आगे बढ़ेगा वेव भी उतना आगे बढ़ेगा, नहीं। इसीलिए यहाँ हम एक्स और एक्स नहीं लिख सकते भाई, लिखना है तो यहाँ एक्स डैश लिखो, कोई दूसरा सिंबल लिखो। अगर हम उसको एक्स डैश लिखते तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते थे, हम खुद कंफ्यूज हो जाते थे यार ये एक्स वेव का एक्स है या फिर पार्टिकल का एक्स है। क्या जो प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है अभी वो तुम्हें समझ आई, हैव यू गॉट माय प्रॉब्लम। इसीलिए हमने एक समाधान किया, हमने एक सॉल्यूशन ढूंढा कि भाई बनाना तो ग्राफ ही है ना, अरे वेव तो अपनी जगह पे जाएगी ही जाएगी, हमें बनाना तो ग्राफ ही है, तो हमने किया यार एक्स की बजाय वाई ले लो, क्या फर्क पड़ता है, प्लॉट ही तो करना है ना। भला दोनों का डायरेक्शन प्रैक्टिकली सेम है, बट हमने जब उसको प्लॉट किया तो हमने इस वेव को ऐसे प्लॉट किया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये पार्टिकल का डायरेक्शन है और ये वेव का डायरेक्शन है। दिखने में ये 90 डिग्री दिख रहे हैं, बट ये एक्चुअल में लॉन्जिट्यूडिनल होने के कारण दोनों के बीच में 90 नहीं बनता है, या तो 0 एंगल बनेगा या तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। बोलो इतनी बात समझ आएगी। प्रैक्टिकल वे और थेरोटिकल वे को मैंने डिफरेंशिएट किया यहाँ पे, इतनी बात समझ आई क्या भाई। ठीक है, तो जब तक जब जब हम
ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे और साइन वेव ड्रॉ करेंगे तो 100% वो उसी की वेव रहेगी, एक्चुअल वेव रहेगी, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल। लेकिन जब हम लॉन्जिट्यूडिनल वेव की बात करेंगे, स्पेशली जिसको साउंड वेव्स बोलते हैं, तो ये सिर्फ उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली में y की जगह भी क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। बट मैंने आपको पहले दिन से ही समझाया है कि मैं पढ़ा रहा हूँ भला साउंड वेव्स हूँ, लेकिन एग्जाम्पल मैं आपको टेंशन वाले देता हूँ, रस्सी वाले, रोप वाले देता हूँ, क्यों जल्दी समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज है इसमें, समझ गए। बहुत अच्छा, तो इसका वेव कैसे आने वाला है देखो। सभी जानते हैं ये SHM है, सभी जानते हैं क्या है, SHM है। ये हमारा x है, ये हमारा y है, और ये हमारी वेव जा रही है, राइट। ध्यान से देखो, ये मेरा ओरिजिन है, इसको मैं A पॉइंट मान लेता हूँ, इसको मैं B पॉइंट मान लेता हूँ, इसको मैं C पॉइंट मान लेता हूँ। ठीक है, मानने में क्या है, क्लियर। ये हमारा वेव का रिप्रेजेंटेशन है, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx। माइनस kx मतलब वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। हाउ मेनी पार्टिकल्स ऑन दिस वेव, इस वेव पे कितने पार्टिकल है भाई, सर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल से मिलके ही तो बनी है ना वेव। इतना पार्ट क्लियर है। चलो अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब मुझे इसी पर से क्या बनानी है, प्रेशर की वेव बनानी है। अभी मैं खामोश खड़ा हूं, कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो ये जो पार्टिकल वाइब्रेट होने से पहले कितना प्रेशर ले रहे हैं, 1 atm। कितना प्रेशर ले रहे हैं, बोलो बोलो बोलो। फिलहाल पार्टिकल का प्रेशर कितना है बच्चों, 1 atm। तो कैन आई राइट, ये हमारा C atm होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अभी जो पार्टिकल हवा में है मेरे आसपास, मेरे बोलने से पहले, उन पे कितना प्रेशर है, 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही ना जिंदा, राइट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, 1 atm। अब जब मैं बोलता हूं तो जहां मैंने बोला है वहां का साउंड, वहां के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, कॉम्प्रेस हो जाते हैं। वेरी गुड, वहां के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, कॉम्प्रेस। तो मैं लिखता हूं, क्या लिखना पड़ेगा, व्हेन आई स्पीक पार्टिकल क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बोलो बोलो बोलो, कॉम्प्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो कॉम्प्रेस, कॉम्प्रेशन का मतलब क्या होगा, क्या मैक्सिमम हो जाएगा, प्रेशर मैक्सिमम, हाँ या ना। और जहाँ की प्रेशर मैक्सिमम हो जाती है वो पार्टिकल ऐसे दब जाते हैं, ऑटोमेटिकली वहां की डेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी। इट मींस डेंसिटी भी मीडियम की मैक्सिमम हो जाएगी, राइट। और जब ये रेयर सेक्ट हो जाएंगे, रेयर सेक्शन हो जाएगा, तो मिनिमम हो जाएगा और डेंसिटी भी मिनिमम हो जाएगी। क्या ये दो बातें आपको समझ आ रही है प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जहां कंप्रेशन हो रहा है वहां का प्रेशर मैक्सिमम, डेंसिटी भी मैक्सिमम, और जहां का रेयर सेक्शन हो रहा है वहां की मिनिमम। समझ गए, कोई शंका नहीं मन में। चलो फिर अब वेव ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। अभी देखो, ये O पॉइंट पे जो वेव है, जो पार्टिकल है, ऐसे नहीं लग रहा है ये पीछे से आ रहा है, ऐसे हो सकता है इधर से आया होगा, अरे हो सकता है ना पीछे से आया होगा, ओरिजिन तो उसका ऐसे दिख रहा है, राइट। अगर मैं, अगर मैं इतने पार्ट का एक क्रॉस सेक्शन ले लू, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन समझता ना आपको, टुकड़ा, छोटू सा एलिमेंट ले लू इतने पार्ट का, कैन यू सी दिस पार्ट जो मैंने रेड से मार्क किया है, भाई रिप्लाई करो जल्दी से, कैन यू सी दिस पार्ट जो मैंने रेड से मार्क किया है। कैसे मार्क किया है देखो, छोटा सा पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस बोले तो मीन पोजीशन, एक्स एक्सिस बोले तो मीन पोजीशन, और थोड़ा सा पार्ट नीचे है एक्स एक्सिस के, ठीक है। सो मीन पोजीशन से एक पार्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक पार्ट नेगेटिव डायरेक्शन में है।
एंड रिपीट, ओ पॉइंट पे एक पार्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है वेव का और दूसरा पार्ट नेगेटिव डायरेक्शन में है वेव का। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसको ऐसे समझू तो एक पार्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, एक पार्ट नेगेटिव डायरेक्शन में। कैन यू टेल मी, तो ऐसे पार्ट पे कंप्रेशन होने वाला है कि रेयर सेक्शन होने वाला है? ऐसे फैलने की कोशिश कर रहे हैं पार्टिकल, फील करो। इसके डेरिवेशन का कोई प्रूफ है नहीं अपने सिलेबस में, लेकिन मैं तुम्हें फील दिलाना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से। सिंपल सी बात है, ये रेयर सेक्शन होने वाला है। अरे क्या होने वाला है? रेयर सेक्शन होने वाला है। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब जो पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, अपनी जगह पे सोए हुए है, रिलैक्स कंडीशन में है, वो पार्टिकल एक्चुअली में कौन से पोजीशन के पार्टिकल है? रेयर सेक्शन के पार्टिकल है, रेयर सेक्शन। समझ आ गई बात? रेयर सेक्शन मतलब प्रेशर मैक्सिमम की मिनिमम। ये देखो, रेयर सेक्शन मतलब प्रेशर मैक्सिमम की मिनिमम, प्रेशर मिनिमम। तो मैं क्या करता हूँ, एक बाउंड्री डिफाइन कर देता हूँ मैक्सिमम मिनिमम प्रेशर की, ये वाली। ठीक है, सो जब ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम मतलब मैंने आपको बोला, तो पार्टिकल का प्रेशर बढ़ा। कहां से बढ़ा? पीएटीएम से समथिंग प्लस हुआ होगा, पीएटीएम से समथिंग प्लस हुआ होगा। आर यू गेटिंग? तो कैन आई राइट इट इज अ डेल्टा पी? अरे इंक्रीज इन प्रेशर, डेल्टा पी पॉजिटिव, राइट? एंड कैन आई राइट अ नेगेटिव डेल्टा पी, मिनिमम प्रेशर। समझ रहे हो बात को? हाँ, जीरो होता तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता, प्रेशर का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव, प्रेशर का एम्पलीट्यूड नेगेटिव। ये भी एम्पलीट्यूड है, लेकिन इसको डेल्टा लिखना जरूरी है, क्योंकि ये बाउंड्री जीरो नहीं है। अरे समझ रहा है क्या? दिस बाउंड्री इज नॉट जीरो। मान लो ये 1 एटीएम है और इसमें मैंने 2 एटीएम और बढ़ा दिया, तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी, ऊपर की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो एक्चुअल में वो 2 से ही बढ़ी है, 3 - 1, 3 - 1। फील आ रहा है क्या? फील आ रहा है क्या? बोलो बोलो। वेरी गुड। दिस इज अ प्रेशर एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो चलो हौले हौले समझते हैं। तो ओ पॉइंट का पार्टिकल खींचे जा रहा है, मतलब वो रेयर फैक्ट हो रहा है। तो यहाँ का प्रेशर क्या आ जाएगा बच्चों? मिनिमम आ जाएगा। तो मिनिमम मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ? कैन यू टेल मी? ऊपर से कि नीचे से? ऊपर से कि नीचे से? अरे बोलो बोलो, ऊपर से कि नीचे से? तो मैं नीचे प्लॉट कर लेता हूँ ताकि हम सेम पोजीशन पे आ जाए। समझ गए ना बात को? तो हमारा जो प्लॉट है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, वो एक्चुअली नीचे से स्टार्ट होगा। ये देखो यहाँ से ऐसे, राइट? बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों। वैसे ही सिमिलरली ए पॉइंट के पार्टिकल अज्यूम करो। ए पॉइंट के पार्टिकल देखो, मैंने टुकड़ा काटा है ए पॉइंट से। ए से राइट हैंड साइड के पार्टिकल क्या मीन से ऊपर की तरफ है? ये देखो, ये मीन है, बिल्कुल ऊपर की तरफ है। और ए से लेफ्ट साइड के पार्टिकल क्या वो भी मीन से ऊपर की तरफ है? फील करो जल्दी से, क्या बोला मैंने? ए पॉइंट के जो पार्टिकल है, ए पॉइंट के पास के जो पार्टिकल है, वो दोनों साइड के पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर की ओर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो बच्चा ये भी पार्टिकल पॉजिटिव में, ये भी पार्टिकल पॉजिटिव में। देखो मेरे दोनों हाथ ऐसे चल रहे हैं। बताओ कॉम्प्रेशन बनेगा कि रेयर सेक्शन बनेगा? जल्दी जल्दी, अब समझ आ रहा है हमें? अब समझ आ रहा है हमें कॉम्प्रेशन की रेयर सेक्शन? यार मुझे एक बात बताओ, देख इधर, देख इधर, फील करो। जब मैं मेरे हाथ को ऐसे दूर खींचता हूँ, दूर खींचता हूँ, तो क्या बनता है? रेयर सेक्शन, फैल रहे हैं वो। तो कंप्रेशन कब बनना चाहिए? जब मेरे हाथ को क्लोज लाऊंगा, ऐसे दबाऊंगा। अरे फील आ रहा है क्या? फील आ रहा है क्या? दूर लेके जा रहा हूं तो रेयर सेक्शन,
क्लोज ला रहा हूं तो कंप्रेशन। अगर मैं दोनों को एक साथ ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, देखो देखो देखो, ऐसे घुमा रहा हूं, क्या कुछ हो रहा है? नो कंप्रेशन, नो रेयरफेक्शन। ये पार्टिकल अपने पीएटीएम पर है, ये पार्टिकल अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है। समझ आया? समझ आया क्या भैया? देखो देखो फिर से, जब मैं दूर लेके जाता हूं तो रेयरफेक्शन, क्लोज लाता हूं तो कंप्रेशन। और अगर मैं इसको जितना दूर लेके जा रहा हूँ, इसको भी उतना ही दूर लेके जा रहा हूँ, नो कंप्रेशन नो रेयरफेक्शन। समझ आ गया आपको? में इसका मतलब ए पे जो पार्टिकल है उसका ना कंप्रेशन होगा ना रेयरफेक्शन होगा, वो अपने मस्ती में सोए रहेंगे। तो देखो बराबर मैंने ड्रॉ किया है, ए पॉइंट बराबर आपका मीन पोजीशन पे आ गया है, दिखाई दे रहा है एटीएम पे आ गया फील? आ गया है क्या भैया फील? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब सोचो, बी पार्टिकल में क्रॉस सेक्शन लेता हूं, बी पार्टिकल का मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूं, बी पार्टिकल का। तो भैया बी से जो लेफ्ट वाला पार्टिकल है, लेफ्ट वाला पार्टिकल है, वो कहां जाने की कोशिश कर रहा है बोलो? वो मीन पोजीशन के ऊपर है, ऊपर दिख रहा है ना, मीन पोजीशन ऊपर है, ऊपर। और राइट वाला पार्टिकल कहाँ है? नीचे। तो दिख रहा है दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऑपोजिट। अरे दिख रहा है ना, एक मीन से ऊपर एक मीन से नीचे, ऑपोजिट। ठीक, ऑपोजिट। अब ऑपोजिट में एक ऑपोजिट तो ऐसे हो चुका था ऑलरेडी, ये देखो रेयर सेक्शन वाला। तो बोलो बी पॉइंट का पास था, दूसरा ऑपोजिट कैसा आने वाला है? यू कैन फील, यू कैन फील ऐसा ऑपोजिट आएगा ना। अरे हाथ को दूर ले जाना, ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन है, और एक दूसरे की तरफ लाना, ये भी तो ऑपोजिट डायरेक्शन है। रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा है तुमने? बोलो हाँ या ना, समझ आ रही है बात? तो इस बार क्या होगा? दोनों एक दूसरे की तरफ क्लोज आ रहे हैं, तो इस बार क्या होगा? कंप्रेशन की रेयरफेक्शन? बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड। इस बार कंप्रेशन होगा, इस बार कंप्रेशन होगा। तो ये मेरा ओ पॉइंट था, ये मेरा ए पॉइंट था, ये मेरा बी पॉइंट था। अब बार बार इतने झंझट की जरूरत नहीं, अब हमें समझ आ गया है कि कर्व कुछ ऐसा आने वाला है। बोल हाँ या ना? दिस विल बी माई सी एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। बोलो भैया, क्या तुम्हें प्रेशर एम्पलीट्यूड का ग्राफ समझ आया? तो मैं सिर्फ तुम्हें ये फील दिलाना चाहता था प्यारे बच्चों, कि डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ शुरू होता है ओरिजिन से, लेकिन जो प्रेशर का ग्राफ शुरू होता है वो होता है एक्सट्रीम पोजीशन से, एक मीन पोजीशन से दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन से। तो तुम खुद बताओ, मीन और एक्सट्रीम में, मीन और एक्सट्रीम में कितना फेज डिफरेंस होता है? मीन और एक्सट्रीम में कितना फेज डिफरेंस होता है? फेज डिफरेंस π/2। कितना होता है भाई? π/2, 90 डिग्री। ठीक है, आई विल रिपीट द थिंग, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हालांकि इसका कोई तुम्हें उपयोग नहीं आने वाला है, लेकिन इसका जो वेव बनेगा वो तुम्हें याद रहना चाहिए, उस पर प्रॉब्लम्स आते हैं। देखो देखो, ओ पॉइंट के कुछ पार्टिकल ऊपर थे, कुछ नीचे थे, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, एक दूसरे से दूर जा रहे थे। तो मैंने बोला यहाँ पे ये वाला फिगर ड्रॉ करके दे दिया, यहाँ पर रेयर सेक्शन हो रहा है। रेयर सेक्शन मतलब प्रेशर मिनिमम, तो हमारी जो एम्पलीट्यूड होगी वो मिनिमम आ जाएगी। ए पॉइंट के पार्टिकल दोनों एक्स एक्सिस से ऊपर है, मीन पोजीशन से दोनों भी ऊपर है, तो दोनों का डायरेक्शन मैंने सेम बता दिया, ये देखो। तो नो कंप्रेशन नो रेयरफेक्शन, ये वाले पार्टिकल, ये वाला, राइट। फिर मैंने बी पॉइंट पे देखा, इसमें भी थोड़ा पार्ट ऊपर है थोड़ा पार्ट नीचे है, क्रॉस सेक्शन के पार्टिकल, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बट थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ये ऐसे ऑपोजिट थे दूर जाने वाले, तो ये क्लोज आने वाला ऑपोजिट होगा, सिंपल सी बात है, राइट। फिर इसको मैंने प्लॉट किया कि ये कंप्रेस हो रहे हैं, कंप्रेस मतलब, कंप्रेस मतलब यहाँ लिखा है प्रेशर मैक्सिमम डेंसिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, मान लो तुम्हारा पीएटीएम है, मान लो क्या होता है वो 10⁵ पास्कल, राइट। मैं बोल रहा हूँ तो उसमें कुछ तो भी टर्म ऐड हो रही होगी। तो जब मैं बोलता हूँ, जब कंप्रेशन आता होगा
तो ये वैल्यू ऐसी हो जाती होगी ना, डेल्टा पी 10⁵ प्लस कुछ तो भी प्लस होगा। हमारी आवाज कोई इतनी डेंजर नहीं होती है कि भाई हम एटमॉस्फेयर को हिला दे, बहुत छोटी वैल्यू होती है। मान लो 20 ले लिया मैंने, 20, तो 10⁵ प्लस 20 बहुत छोटी वैल्यू है 10⁵ के सामने। तो ये मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और जहां पे रेयर सेक्शन बना होगा वहां का एम्पलीट्यूड क्या होगा, फील कर सकते हो, 10⁵ माइनस 20। अरे क्या ये फील आ रहा है तुम्हें? क्या ये फील आ रहा है भैया? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये ये रेयर सेक्शन है और ये कॉम्प्रेशन है। देखो, this part is compression and remaining part is rare section. Are you getting this? Are you getting this or not? बहुत अच्छा, इसको देख लो, फील आ जाएगा। और इसमें थोड़ा सा तुम्हें और नॉलेज दूं, देखो डाइजेस्ट हो रहा है ना, बाउंस तो नहीं जा रहा है, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं मैं। ये रियलाइजेशन की जरूरत नहीं है, बट ये रियलाइजेशन से तुम्हें ज्यादा समय तक याद रहेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, देखो फिर कंप्रेशन हुआ, कुछ तो भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ, रेयर सेक्शन हुआ, कुछ तो भी पार्ट मिनिमम हो गया है उसका प्रेशर का। अगर मैं इसमें थोड़ा और डिटेल बताऊं, तो एक्चुअली जो सेंटर वाला पार्ट होता है, देखो कंप्रेशन का भी सेंटर, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रेशर होता है। ये देखो मैंने हाथों को दबाया, छोटी गैप है, ये छोटी गैप का भी जो सेंट्रल पार्ट रहेगा ना, सेंट्रल पार्ट, छोटी गैप का भी जो सेंट्रल पार्ट है, वहां सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। देखो जो मैंने रेड लाइन से ड्रॉ किया है, तो ये वाली वैल्यू पे 10⁵ प्लस 20 रहेगा, प्लस 20। और आजू बाजू की जो लाइन दिख रही है ये वाली, हो सकता है यहाँ पर 10⁵ प्लस 10 हो, 15 हो, फिर वो घटते 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 इस पॉइंट पर फिर से क्या आ जाएगा, PATM आ जाएगा, PATM। ठीक है, अब वो नीचे घटेगा, नीचे कम होगा, मिनिमम, और फिर सबसे ज्यादा मिनिमम कहाँ होगा, ये वाला रेयर सेक्शन के सेंटर पे। एक बार जेई मेंस में ये सवाल पूछा था थेरोटिकल, कि भाई डेंसिटी और प्रेशर, ग्राफ बोल रहा हूँ, एक छोटा सा फिगर दे दिया था ऐसे, जब मैंने ड्रॉ करके दिया है, ऐसे बीच में गैप बताया था, क्या अज्यूम ये 10 सेंटीमीटर की गैप है, तो बताओ ओरिजिन से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर प्रेशर मैक्सिमम हो गया। उनको आता भी था, उनको ये ध्यान में नहीं था कि यार कंप्रेशन में भी पार्ट में सबसे ज्यादा, और जब तक आ जाते हैं वहां नॉर्मल हो जाता है, आजू बाजू रेयर सेक्शन हो गया, तो वहां प्रेशर फिर घटने होने लगता है। क्या ये बात समझी? क्या ये बात समझ आई? नो वन विल आस्क यू, बट ये पता रहेगा तो आगे की चीजें तुम्हें आसान लगेगी साउंड वेव्स की। क्लियर? तो चलो फिर कोशिश करते हैं प्यारे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट से प्रेशर वेव बनाने की। तो मैं यहाँ ग्राफ से एक सेंटेंस लिख देता हूं, फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव। अब ध्यान से देखना, प्रेशर और डेंसिटी में डायरेक्ट रिलेशन था, जो पार्टिकल दबेगे उनकी डेंसिटी भी मैक्सिमम। तो मैं ब्रैकेट में डेंसिटी वेव भी लिख देता हूं, दोनों में एक ही बात रहेगी, प्रेशर वेव ब्रैकेट में डेंसिटी वेव। इज क्लियर दैट डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव हैव फेज डिफरेंस ऑफ π/2। समझ आया? फेज डिफरेंस ऑफ π/2, जिसको हम 90 डिग्री का फेज बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री दिख रहा है ना यहाँ से। अगर पूरा उल्टा होता ये, इसका क्रस्ट आता, इसका ट्रफ आता, तो 180 डिग्री का फेज। हालांकि जो मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली मेरे सेंटेंस रॉन्ग है, क्रस्ट ट्रफ होता ही नहीं है इसमें, लॉन्जिट्यूडिनल वेव पड़ रहे हैं, बट मैं आपको बताया हूँ
रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, समझना आसान हो जाता है। वरना क्या, अभी देखो मैंने लाइन, एक दो बातें समझती उस लाइन से ना, बहुत मुश्किल। क्लियर? इसीलिए आपको टेक्स्ट बुक में भी, पब्लिकेशन में भी समझाया जो है वो ट्रांसवर्स वेव से ही है, बट एक्चुअली वो लॉन्जिट्यूडिनल नेचर है। बताओ भाई, कितना भाषण ठीक है ये समझने के लिए? प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव हैज फेज डिफरेंस ऑफ π/2। क्लियर? ओके भाई, थैंक यू। चलो, अभी भी मेरा इक्वेशन नहीं आया है, इक्वेशन आना बाकी है, इक्वेशन आना बाकी है। देखो भाई, फिर मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। इक्वेशन में एट द स्टार्ट ऑफ क्लास भी लिख सकता था, बट ये फील नहीं आता था उसमें, ठीक है। तो मैं अब लिखने जा रहा हूँ ऑफ इक्वेशन ऑफ प्रेशर वेव इज गिवन बाय, ये ऐसा ही है जब मैंने आपको एसएचएम पढ़ाया, इक्वेशन लिखा था y a sin ओमेगा t, या y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस बोल दिया था मैंने। फिर बाद में मैंने उसको बताया था कि भाई साइनोसाइडल नेचर की होती है, a एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी होती है, उसको मल्टीप्लाई में टाइम होता है, फेज डिफरेंस और उससे मिलकर पार्ट डिफरेंस बनता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक। लेकिन इक्वेशन तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था वहां पे ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही ये भी पार्ट ऐसा ही है, इक्वेशन ऑफ प्रेशर वेव इज गिवन बाय, प्रेशर वेव को लिखेंगे कैसे? प्रेशर के फॉर्म में, प्रेशर के फॉर्म में। तो हाउ टू राइट इट? डेल्टा पी। डेल्टा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ओरिजिन इसका जीरो नहीं है, पीएटीएम है। यस, बोलो। डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट, जैसे y इज इक्वल टू ए, y भी डिस्प्लेसमेंट, a भी डिस्प्लेसमेंट, बट a जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो डेल्टा पी नॉट मतलब उसका एम्पलीट्यूड, साइन आना चाहिए, कॉस आना चाहिए, जल्दी बोलो। साइन आना चाहिए कि कॉस आना चाहिए? बोलो 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 बोलो। 90 डिग्री का फेज है ना, 90 डिग्री का फेज है ना दोनों में, तो साइन का कन्वर्जन टाइम में हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा। अच्छा, मैं एक इससे बढ़ा के लिख देता हूँ, वरना कुछ लोगों को बुरा लगेगा। ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2। अब समझ आ गया तुम्हें प्लस π/2 क्यों लिखा है? डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट से चाहे तो ऊपर लिख देता हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या था? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो अभी ए डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड था, यहाँ पे फेज डिफरेंस जीरो माना था तुमने, यहाँ से 90 डिग्री आ जाएगा। तो एक्चुअली इसको 90 डिग्री नहीं लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे डेल्टा पी नॉट, साइन का कन्वर्जन कॉस में, और ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड प्रेशर वेव, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रेशर का एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड। जो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में ए था, वो प्रेशर के वेव में डेल्टा पी नॉट है। तुम जानते हो डेल्टा पी नॉट मतलब पीएटीएम प्लस मेरा बोला हुआ प्रेशर, जैसे 10⁵ प्लस 20, या फिर पीएटीएम माइनस समथिंग 10⁵ माइनस 20, प्लस भी हो सकता है या माइनस भी। इट इज जस्ट लाइक पॉजिटिव वाला एक्सट्रीम या निगेटिव वाला एक्सट्रीम, राइट। और इसकी वैल्यू होती है बच्चों, अरे बना तो इनसे मिलकर ही है ना ये, जब तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्या प्रेशर बनेगा? नहीं। तो ये इन्हीं से मिलकर बना है। इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है, ऐसे याद रखो,
कब होती है इसकी वैल्यू, कब, ठीक, कब, कब बोले तो ये शब्द नहीं है हिंदी का। के का मतलब तुम जानते हो, प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट। ए तुम जानते हो, ए क्या है भाई, एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये सीधा एम्पलीट्यूड लिख देता हूं उसको। और बी भी मैंने आपको बताया है, बी का मतलब होता है बल्क मॉड्यूलस, जिसको मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम के नाम से बताया था, याद आ रहा है क्या, अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, याद है थोड़े दिन पहले ही। यहाँ 3 प्रकार की इलास्टिसिटी हुआ करती थी, लॉन्जिट्यूडिनल वायर में यंग्स मॉड्यूलस, बल्की बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जहां पर प्रेशर क्रिएट होता है वहां पर बल्क मॉड्यूलस, और शेप वाली बॉडी में शेयर मॉड्यूलस। तो यहाँ प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है, प्रेशर कम ज्यादा होना मतलब वॉल्यूम कम ज्यादा होना, आ रही बात समझ में। तो ये कौन सा मॉड्यूलस आने वाला है यहाँ पर, बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b बाय रो वाला, ठीक है, बल्क मॉड्यूलस, क्लियर। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम भी बोल सकते हो समझने के लिए, इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी चैप्टर अगर थोड़ा बहुत भी जानते हो तो इसका अच्छा नाम है वॉल्यूम मॉड्यूलस या फिर बल्क मॉड्यूलस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो भैया यहाँ तक क्लियर है तुम्हें।